हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, नामे नाम नाता अकरौले नाम। और यह कहावत इन दिनों राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। राहुल गांधी बिहार आए तो थे नाम कमाने, लेकिन नाम से ज्यादा आजकल राहुल गांधी के बदनामी के चर्चे शोर कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी इन दिनों तूल पकड़ रही है, और इसी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद भी दायर कर दिया गया है। इसके अलावा इन सभी पूरे मामलों को लेकर बीजेपी और जदयू के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब विरोध प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। राहुल गांधी से कह रहे भाई माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार तो आए थे वोटर अधिकार यात्रा पर, लेकिन उनके वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा अब उनके बदनामी के चर्चे शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के मन से जब पीएम मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया गया, जिसके बाद से जो पूरा मामला है यह तूल पकड़ लिया है, और इसको लेकर पूरे बिहार नहीं पूरे देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले पूरा मामला समझिए। 27 अगस्त को राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया जाता है, जिसके बाद से 28 अगस्त को बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद कार्यक्रम के जो आयोजक होते हैं नौशाद, हालांकि माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन यह बात मन से स्पष्ट कहते हैं कि यह साजिश के तहत कराया गया है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी से जिस तरह से बीजेपी नेता, बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि भाई माफी मांग लीजिए, माफी मांगने में क्या जाता है, अगर आपके मन से गलती हुई है तो माफी मांगिए। लेकिन राहुल गांधी के इन सारी बातों को लेकर कान के में जो जू है ना, वो हाथ को कुछ भी रेंग नहीं रहा है। इसके बाद से देर रात आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि जो पुलिस है इस पूरे मामले पर कार्यवाही करती है, और जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी होती है। और जिसके बाद 29 अगस्त की जो तारीख है, उस दिन पटना के कांग्रेस ऑफिस पर बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच मारपीट के वीडियो सामने आते हैं। जिसके बाद मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के तमाम हिस्सों में जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके भिड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस पूरे मामले पर चाहे अमित शाह हो, चाहे राज्यपाल महोदय हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे बिहार का चाहे बीजेपी या जदयू का कोई भी नेता हो, निंदा करने से पीछे नहीं हट रहा है। इसके बाद से अब मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अब परिवारवाद दाखिल हो गया है। अब समझिए कि कहां कहां पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसको लेकर सिर्फ बिहार के कुछ ही जिलों में नहीं है, बल्कि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई माफी मांग लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें कि पटना में भी प्रदर्शन किया गया कि भाई मोदी के मां के सम्मान में अब राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मन से इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना ये कहीं से उचित नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो बीजेपी के विधायक और सांसद हैं वो तमाम इस बात को लेकर तुले हुए हैं, इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि जब तक माफी नहीं मांग लेते राहुल गांधी तब तक हम छोड़ने वाले उनको नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना के अलावा अब बेगूसराय में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है कि भाई साहब राहुल गांधी माफी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी कहां सुनने वाले हैं। इसको लेकर भी हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लिखा गया है कि भाई हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा दिखाया गया। ये राहुल गांधी की हताशा है। राहुल गांधी मुर्दाबाद के तमाम नारे लगाए गए। इसके बाद आगे लिखा जाता है कि मां तेरे सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में। हालांकि मोदी की मां को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसको लेकर कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। सबकी एक ही मांग है कि भाई साहब राहुल गांधी माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। चाहे लखनऊ से जो बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन में मांग कर रहे हैं, वो उनकी भी सेम मांग है। और
बेगूसराय हो चाहे पटना में हो, सबकी एक ही डिमांड है कि भाई साहब माफी मांग लीजिए। माफी मांगने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है, नहीं तो इतने सारे जो मामले हैं, एफआईआर दर्ज हुए, इसका झेलना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी आए तो थे वोटर अधिकार यात्रा करने, लेकिन उनकी ये जो वोटर अधिकार यात्रा है अब उनकी बेल कराओ यात्रा में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ एक दो नहीं कई एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवाद भी दायर करा दिया गया है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि भाई आप अपनी यात्रा जो है उसको करिए, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राहुल जी, आप यह बात समझ लीजिए कि आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी, वरना आपको बेल कराओ यात्रा या जो आपकी वोटर अधिकार यात्रा है इसे तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि आपके ऊपर अब बेल कराने की जो मामले हैं वो तो बढ़ने वाले, क्योंकि एक दो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, कई सारे एफआईआर दर्ज हो गए हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।